किसी भी गवर्नमेंट में ऐसे सांसद और अपोजिशन का होना कितना जरूरी है, पहले ये वीडियो। साल में सर महीने 12 होते हैं, लेकिन 28 दिन की रिचार्ज के माध्यम से 13 टाइम्स रिचार्ज कराना पड़ता है। ये एक बड़ी क्लेवर स्ट्रेटेजी है, जिसके चलते आपको फीलिंग 30 दिन की देते हैं, लेकिन आपसे डीलिंग 28 दिन की करते हैं। सर, आपका मोबाइल नंबर इसलिए सस्पेंड और डीएक्टिवेट नहीं होना चाहिए कि आप एक रिचार्ज भूल गए। सर, मैं सदन में फ्री आउटगोइंग की मांग नहीं कर रहा। फोन मेरा, सिम कार्ड मेरा, नंबर मेरा। तो सर, रिचार्ज खत्म होने के बाद आउटगोइंग कॉल बंद होना समझ आता है, लेकिन इनकमिंग कॉल बंद होना सरासर मनमानी है। एसेंशियल कम्युनिकेशन जैसे कि यूपीआई पेमेंट, बैंकिंग ओटीपी, ट्रेन टिकट ओटीपी, पैन आधार ऑथेंटिकेशन, इनकमिंग कॉल और इनकमिंग एसएमएस से आती है, और वो इसलिए बंद कर दिया जाता है कि इंसान एक रिचार्ज कराना भूल गया। सर, जैसे आपका आधार कार्ड इसलिए एक्सपायर नहीं हो जाता कि आपने डिटेल अपडेट नहीं करी, या आपका वोटर आईडी इसलिए सस्पेंड नहीं हो जाता कि आप एक चुनाव में वोट डालना भूल गए। ठीक उसी तरह आपका मोबाइल नंबर इसलिए सस्पेंड और डीएक्टिवेट नहीं होना चाहिए कि आप एक रिचार्ज भूल गए। सर, मैं सदन में फ्री आउटगोइंग की मांग नहीं कर रहा, फ्री डेटा की मांग नहीं कर रहा, लेकिन इनकमिंग कॉल फैसिलिटी की गारंटी होनी चाहिए। इस स्पीच का एक ही मुद्दा है कि हमें जो सर्विस फ्री दिया जा रहा है वो नहीं चाहिए। वो जो जबरदस्ती हमारे ऊपर थोपा जा रहा है और हम उसका बिल पे कर रहे हैं वो बंद होना चाहिए। जब से जियो नहीं आया था उसके पहले हमारे पास बहुत सारे एयरटेल था, एयरसेल था, यूनिनर था, आइडिया था, वोडाफोन था, बहुत सारे ऑप्शन। तब इन टेलीकॉम कंपनियों की इतनी ज्यादा मनमानी नहीं थी जो कि अभी है। अगर आपके सिम का रिचार्ज खत्म हो जाए तो आपका सिम बंद कर देंगे, एसएमएस नहीं आएगा, कॉल नहीं आएगा, ना आप कॉल कर सकते। सिम हमारा, मोबाइल हमारा, और कंट्रोल आप कर रहे हो कि कब और कितने देर बात करना है, कब सिम चालू रखना है। भले आप अपना सिम कार्ड कितने सालों से ही क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, अगर आप कुछ दिनों तक अपने सिम में रिचार्ज नहीं कराते हो तो वो सिम कार्ड भी किसी दूसरे के नाम से इशू कर दिया जाएगा। अभी हमारे पास लिमिटेड ऑप्शंस बचे हुए हैं, हम स्विच भी करेंगे तो ज्यादा ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो एक तरफ से देखा जाए तो अभी ये टेलीकॉम कंपनियां पूरी तरह से मनमानी कर रही है। और अभी इस मुद्दे को उठाया कौन? जो सत्ता में सरकार है वो नहीं, ये जो अपोजिशन में अभी सरकार है वो। मैं ये नहीं बोल रहा है कि आप किसी स्पेसिफिक पार्टी को सपोर्ट करो। हम किसी पार्टी को वोट क्यों करते? ताकि वो हमारी बातों को सुने, हमारी आवाज बने, हमारी किसी भी मुद्दे को सदन में गंभीरता से उठाए, उस पर सवाल करे। अब ये जरूरी नहीं है कि जो सत्ता में सरकार है वही करे, अपोजिशन भी कर सकती है, हम उसे सपोर्ट भी कर सकते हैं, भले हम उस पार्टी को सपोर्ट करते हो या ना करते। एट द एंड वोट देने का हमारा मकसद यही है कि हमारी बातों को सुना जाए। अब वो चाहे कोई भी करे। कभी भी कोई दीपक जलता है तो उसकी रोशनी चारों तरफ फैलती, लेकिन उसके आसपास अंधेरा जरूर रहता है। यही हाल हमारे जो सत्ता में सरकार है उसकी। हम मिडिल क्लास की बात कोई नहीं सुन रहा है, लेकिन बड़े बड़े रईसों की बात तुरंत सुन ली जाए। सत्ता में आने के बाद किसी भी गवर्नमेंट का यही हाल हो। वोट से पहले वो आपसे बहुत सारे वादे करेंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। अभी जो ये नेता सवाल उठा रहे हैं, क्या ये मुद्दा उनकी जब सरकार थी तब ये नहीं था? तब उन्होंने ये सवाल क्यों नहीं उठाया? हमें ये ऑप्शन मिलना चाहिए कि हम अपने जरूरत के हिसाब से कोई भी प्लान चुन सके, और ये जो थोपा जा रहा है ये थोपा ना जाए। तो एटलीस्ट इस मुद्दे को हम सपोर्ट कर सकते हैं ताकि गवर्नमेंट पर प्रेशर बने। आप जमीनी स्तर पर कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इस वीडियो को शेयर जरूर कर सकते। आप जितना ज्यादा शेयर करोगे उतना ज्यादा गवर्नमेंट पर प्रेशर बनेगा और हमारी बातों को सुना जाए। वैसे आप देख रहे हो टेकी जी, मैं इस चैनल पर टेक से रिलेटेड वीडियोस डालते रहता हूँ ताकि आपकी टेक की दुनिया को इजी से इजी किया जा सके। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर।